Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. थोड़ा सा दुख कह लीजिए या अजीब सा लगा मुझे ये अभी पूरा जो नोटिफिकेशन है या कह लीजिए जो डॉक्यूमेंट है जो ये पूरा जजमेंट है बीएड वर्सेस बीटीसी कह लीजिए या डिप्लोमा कह लीजिए ये अभी फाइनल पीडीएफ भी सामने आ चुकी है। इसी को पढ़ने में मैंने थोड़ा समय लगाया और आपके साथ मैंने सोचा फाइनली एक बार में ही अच्छे से बात की जाए। और इस बात को लेकर आप ऑलरेडी काफ़ी परेशान हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट से लेकर के और यूपी की वैकेंसीज से लेकर के और राजस्थान में तो ये चीज़ शुरू हुई और फिर अभी बीपीएससी का भी एग्जाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक फैसला दिया है जिसमें बात ये हुई है कि बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं रखा जाए और क्योंकि ये सही नहीं होगा आरटीई के हिसाब से, है ना। इन्होंने पूरी कहानियां जो है यहाँ लिखी हुई है। ये जो फाइनली ये जो डॉक्यूमेंट है 46 पेज का ये आ गया, अपलोड भी शायद कल तक हो ही जाएगा और मेरे ख्याल में एकदम परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट बोले तो फैसला परफेक्ट नहीं, बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये एकदम रियल है। अब ये देखिए आप कहानियां लिखी हुई हैं, ये पढ़ते हुए ना मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति रही। पहले मैं भी सोच रही थी कि यार जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि 2030 तक बीएड वाले ही लोग रहेंगे, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा और ये डिप्लोमा वालों को पीआरटी में यानी प्राइमरी में नहीं रखेंगे। बट अगर देखा जाए जब आप पढ़ते हो इसको एक थोड़ा ऑब्जेक्टिवली दिमाग बैलेंस रख के तो लगता है कि हाँ बात सही है, बात गलत नहीं है। बट फिर उन लोगों का क्या जो इतने सालों से आप फॉर्म सारे भरवा रहे थे, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के लोग फीस इकट्ठी करते हैं एक एक फॉर्म की, फिर कोचिंग्स भी लेते हैं और एक होप, सबसे बड़ी बात एक होप क्रिएट होती है लोगों में कि भाई बीएड वाले भी अभी प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो वो होप किल हुई, पैसा टाइम सारी चीजें, मतलब एक प्रोसेस। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो दिखता है कि भाई साहब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और लोग याचिकाएं डाल सकते हैं या अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं, है ना। तो वो भी सब दिखता है। तो खैर कुल मिला के बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि सिचुएशन है क्या अभी और आगे कैसे करना है, या जो आने वाली बीपीएससी है जो आपकी टीचिंग का एग्जाम है कुछ ही दिनों में, या सीटेट है उसका क्या करें अगर आपने बीएड की हुई है। तो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट है जो कि पेंडिंग था, अब कभी भी टपक जाएगा क्योंकि इसी का इंतजार था। और केंद्रीय विद्यालय ने भी इसमें है चीजें कि उनको भी अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा भाई बीएड वालों को बुला लें, तो एनसीटी ने कहा एक काम करो बुला लो, है ना। और फिर बाद में मतलब एक जेनजी में एक टर्म फेमस है जो नई जनरेशन है, सिचुएशनशिप कहते हैं उसको। तो बीएड वालों के साथ वही हुआ है इसमें कि लटकाने वाली बात है कि ना तो कंफर्म किया गया किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो केवीएस हो, जहां पे भी वैकेंसी आ रही थी साथ में चिपकाया जा रहा था, चाहे वो चंडीगढ़ हो जो चंडीगढ़ की भर्ती है, साथ में चिपकाया जा रहा था एक चीज स्टार मार्क करके कि भाई साहब जो एसएलपी है, जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, जब उसका फैसला फाइनल हो जाएगा तब उस पर निर्भर करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कराएं कि ना कराएं। तो ये वैसी सी ही बात हो गई है ना। इसमें बहुत सारे लोग दुखी भी हैं, बट सिस्टम में ही नौकरी हम चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट या हम ये कहें कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, दुख की बात है, नो डाउट दुख की बात है। क्योंकि अगर कुछ भी होना था तो इतना समय और ये सारी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए थी। खैर छोड़िए, समझते हैं कहानी है क्या। बीएड वर्सेस बीटीसी हम इसको कह रहे हैं, बीएसटीसी कह रहे हैं, या बेसिकली कुल मिलाकर के डिप्लोमा, जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है किसके लिए, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। अब इस पे तर्क क्या दिए हैं इस जजमेंट में, उस पर भी अभी हम आएंगे। तो अगर हम बात करें तो अभी 2018 में एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो कहता है कि एक गजट निकालता है, उसमें कहता है कि बीएड वालों को भी प्राइमरी में एलिजिबल कर दीजिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के बाद। 6 महीने का ब्रिज कोर्स कहीं होता नहीं है। अब इन्होंने फाइनल जो ये एक जजमेंट निकल के आया है उसी बात को उल्टा वितर्क में दिया है कि अगर ब्रिज कोर्स कराना पड़ रहा है 6 महीने का, इसका मतलब बीएड अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए उनको उस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो एक बात तो ये गड़बड़ हो गई। आरटीई कहता है क्वालिटी एजुकेशन दो, तो क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं पाएगी यदि बीएड वाला बंदा प्राइमरी में जाके पढ़ाएगा। मैं नहीं कह रही हूं, ये आपका ये जो भी डॉक्यूमेंट है, जजमेंट है, वो कह रहा है, जो कि कुछ हद तक जस्टिफाइड है। क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप देखेंगे हमारे भी इंस्टीट्यूट में जब ट्रेनिंग होती थी, जो ईसीसी वालों की ट्रेनिंग होती है, जो एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है डीएलएड वालों से, क्योंकि वो उनको छोटे बच्चों को डील करना होता है। इसी तरह से हमारी जो प्राइमरी वालों की ट्रेनिंग है थोड़ी सी डिफरेंट होती है और बीएड का थोड़ा सा डिफरेंट होती है चीजें। ज्यादा अंतर नहीं है बट है अंतर। तो उस बात को इन्होंने कहा है। अब जो 2030 तक की बात हो रही है कि 4 साल के सिर्फ बीएड वाले ही लागू होंगे, उसके बाद डिप्लोमा बचेगा ही नहीं, तो हो सकता है तब तक ये कहें कि भैया हम ट्रेन कर लेंगे बीएड वालों को भी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। लेकिन इतनी बातें घुमा घुमा के गोलमोल करके उन लोगों का या एस्पिरेंट्स की क्या गलती है इसमें, जिनको सिर्फ जैसे नियम है उसके हिसाब से वो अप्लाई करते हैं बेचारे और फिर इस पूरे सिस्टम में वो घूमते रहते हैं, मतलब चक्रव्यूह जैसा बन गया। तो समझते हैं, अभी तो उन्होंने कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में अलाउड नहीं होंगे, अलाउड नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक, अब अलग अलग स्टेट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी आएंगे। तो अगर हम देखें तो अब जब बीएड वाले अलाउड ही नहीं है कहां पे, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए,
पढ़ाने के लिए उसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स ही होने चाहिए, वही उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। ऐसी बात कहां हो रही है? इस जजमेंट में हो रही है बात, ठीक है। अगर हम देखें तो केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट, अब यहां पे ना एक बात सुप्रीम कोर्ट की हो गई पूरे देश में, जैसे गजट में एनसीटी ने निकाला था, फिर अलग अलग स्टेट ने उस चीज को माना, फॉर्म्स भरवाए बीएड वालों से। अब अलग अलग संस्था अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट निकालेगी या अपने नोटिफिकेशन को नोटिफाई करेगी कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चांसेस तो यही है कि अब तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि बीएड अलाउड ही नहीं है, तो क्या करोगे? अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय तो खुद चाह रहा था कि भाई हमारे पास जो जेबीटी वाले कैंडिडेट हैं या डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो इनफ लोग नहीं है जो टेट पास कर पाए, इसलिए बीएड वालों को भी हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर्स मिल जाएं, तो हायर ट्रेनिंग वालों को भी हमें आप दे दीजिए। ये बात एनसीटी को केवीएस ने कही थी और उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं ऐसा। फिर बाद में अभी तबाही ही मच गई। तो अगर हम देखें तो केवीएस का रिजल्ट जो है आपका पीआरटी का वो जल्दी ही आ जाएगा, और ऑफ कोर्स मेरिट जो है, क्योंकि अब बीएड वालों को नहीं ये लोग लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्या पक्का ही है ये, बस केंद्रीय विद्यालय या जो बीपीएससी है या सीटेट है अलग से एक एक नोटिफिकेशन और निकाल दें, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होगा अलग अलग लेवल पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट या एजुकेशन के डिपार्टमेंट जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, ये संस्थाएं हैं, DSSB हो, वो सब अपना अलग अलग एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अदरवाइज ये फैसला तो फाइनल है कि भाई बीएड वाला नहीं जाएगा प्राइमरी के लिए, अब इसको इंप्लीमेंट होकर के बस आपको पढ़ना बाकी रह गया है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरा, इससे मेरिट कम होगी ऑफ कोर्स। अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है, अभी उस पे कुछ भी जब तक बीपीएससी खुद से ना कहे तब तक आपको अपनी तैयारी करते रहना है ना। सीटेट की बात रही अगर, तो लेवल 1 जिन्होंने भर दिया, ये फैसले हैं, कल को कोई और रेट डालेगा, कुछ और होगा, अगर बाई चांस कुछ भी बदलाव होता है तो आपने अगर फॉर्म भर दिया, पैसे दे दिए, तो अपना पेपर दे आओ जाकर के, ठीक है ना। तो सीटेट के केस में भी आगे से मत भरना, अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो पेपर 1 के लिए बीएड वाले नहीं भरेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाउ व्हाट, थोड़ा सा दुखी हुई है, क्योंकि दुखी होने की बात है, एक होप तो क्रैश हुई ही है अगर देखा जाए तो। जिन लोगों की होप बनी थी, जो एक आशा बनी थी कि भाई हम भी, अभी यहाँ पे वैकेंसी वैसी लिमिटेड आती हैं, अब एटलीस्ट बीएड वालों को ये रहता था चलो कहीं भी निकलेंगी प्राइमरी में। मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो सीखने वाले लोग हैं, आप ही का नुकसान, मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है। तो इसमें दुख इस बात का है क्योंकि आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, एक वो एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, एक रिलेशनशिप है हम लोग का, सिचुएशनशिप इन्होंने बना दिया है। खैर मजाक कर रही हूँ। आते हैं समझते हैं अभी कहानी क्या है। देखिए कुछ बातें पढ़ लेते हैं इसमें। इन्होंने कहा है HRM ऑल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर बेटर इक्विप्ड टीचर्स, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हायर क्वालिफिकेशन वालों को हम ले आए, और ये सब। पेज नंबर 35 पे चलते हैं, जहां इन्होंने कुछ कहानियां जो हैं कही हुई हैं कि क्यों क्यों। अच्छा, एक और चीज इसमें अगर हम बात करें, ये कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट में रेट्रोस्पेक्ट नहीं लिखा है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी तक मोटे मोटे तौर पे, थोड़ी देर पहले ये आया है, रेट्रोस्पेक्ट कहीं नहीं लिखा है, जो कि जब आपका सीटेट इन्होंने लाइफ टाइम किया था तो कहा था 2011 से, और जिंदगी भर में, मतलब 2011 से आपने कभी भी सीटेट क्वालिफाई किया हो, 13 में, 11 में, 20 में, तो जब से भी आपने कभी भी सीटेट अगर क्वालिफाई किया है तो ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू हुआ था। रेट्रोस्पेक्ट होता है कि प्रीवियसली, आज तक कभी भी। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें कि जिनकी नौकरी लग गई है इस नियम के तहत कि बीएड में अप्लाई कर सकते थे और ज्वाइन कर लिया कहीं, तो उनको हटाया जाएगा। देश में कहा भी जाता है कि सरकारी नौकरी इतना लगना मुश्किल है, उससे ज्यादा हटना मुश्किल है, एक कहावत चलती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ना ही प्रोस्पेक्टिव लिखा है। प्रोस्पेक्टिव होता है कि अब आने वाले समय में ये बात लागू होगी, तो ये तो पहले से लटका हुआ था ना, तो अभी इस पे कुछ भी नहीं पता। जिस स्टेट में आपकी नौकरी लगी है, संभावना तो ये कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है तो वो स्टेट ही इंटीमेट करेगा आपको। स्पेशली पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि ये बात पहले से लागू होगी रेट्रोस्पेक्ट में या अब से लागू हो रही है प्रोस्पेक्टिव में। तो लेट्स सी कि ये अलग अलग एजेंसीज, ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है एजुकेशन को लेकर के, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे नोटिफिकेशन लेआउट करते हैं। थोड़े समय तक परेशानी रहेगी इस चीज की वजह से, क्योंकि कुछ चीजों को क्लियर होने में अलग अलग स्टेट के हिसाब से टाइम लगेगा, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ये है कि आपको जब मौका लगे अपना बेस्ट देके नौकरी ले लीजिए, अदरवाइज पता नहीं है चीजें कब कैसे बदल जाएं, है ना, और क्या परिवर्तन कब आ जाए। दुख की बात है, मैं बिल्कुल, मेरी जो मतलब मुझे काफी बुरा लगा जब मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, तो क्योंकि तर्क अगर आप दोनों तरफ से देखोगे तो उन्होंने सही दिए हैं, लेकिन ये तर्क आज क्यों आ रहे हैं? इसके बेसिस पे फॉर्म मत भरवाते यार, हैं? कितने लोगों ने अपना टाइम, मनी, होप सब कुछ लगाया। खैर छोड़िए, इंटरव्यू तक दिलवा लिया और अभी जो है रिजल्ट अटक गया। खैर देखिएगा, ये इसमें लिखा है पेज नंबर आपका 35 पे, वही बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको मोटी मोटी बता चुकी हूं कि द मीटिंग क्लियरली टुक द डिसीजन दैट इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द कमिश्नर केवी
And since the NCTE did not have any objection to permit KV schools to recruit primary teachers with higher qualifications, केंद्रीय विद्यालय ने कहा था हमारे पास इनफ लोग नहीं आ रहे जिनका टेट क्लियर हो। टेट की जो परसेंटेज है, जो सीटेट वगैरह हैं, वो 6 से 16% भी लोग नहीं है जो क्लियर कर पा रहे हैं, तो उनको लोग कम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, हायर एजुकेशन वालों को दे दो, बीएड वालों को दे दो। तो एनसीटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट अभी फाइनली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि टाटा बाय बाय। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सब बातें हम कर चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का, मेरे को और आपको कोई लॉयर तो बनना नहीं है, बट हाँ इस चीज पे भी अब होंगी चीजें, फिर से रिट और ये सब चीजें बनेंगी, बट बहुत ही कम चांसेस हैं अब कि इस चीज पे दोबारा से कुछ हो पाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली कहानियां दे दे के बता दिया है कि अपने घर बैठो, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाज प्लेस्ड एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, इट वाज विद अ पर्पस एंड द पर्पस वाज टू डिक्लेयर ओनली सच टीचर्स एज क्वालिफाइड हु आर ट्रेन्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल। बेसिकली ये कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो सिर्फ डीएलएड वाले दे पाएंगे, क्योंकि वही उसके लिए ट्रेंड है। और जो ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी, वो ब्रिज कोर्स देश भर में अभी तक कहीं देखने को मिल नहीं रहा। और ब्रिज कोर्स क्यों करा रहे हैं? अगर बीएड अपने आप में सफिशिएंट है तो ब्रिज कोर्स अलग से क्यों कराना पड़ रहा है? अलग से अगर ब्रिज कोर्स की नीड है, इसका मतलब बीएड अपने आप में सफिशिएंट नहीं है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए। ये इनका तर्क है जो इन्होंने दिया है। यही सब बातें आगे की हुई है, ये मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे, अभी कल फाइनल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। अभी तक मुझे फाइनल वेबसाइट पे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला नहीं, बट ये बात एकदम सही है इसमें, और जो फैसला है वो तो आया ही है, इसलिए मैं आपके साथ की बात शेयर कर रही हूँ। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ चले जाएंगे हम, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी टीचर्स की अगर हमने बीएड वालों को यहाँ पे क्या कर दिया, एलिजिबल कर दिया लेवल 1 के लिए। तो ये कहानी है जो चल रही है। और अब आप लोग आपस में बहुत ज्यादा बहसबाजी या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट करने से अच्छा है कि अब आपके सामने जो चीजें हैं उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और इतना ही है, इसके अलावा आपके मन में कोई भी विचार हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो क्या ही करेंगे। आज मतलब खराब लगा इस चीज पे, वैसे भी इतने टाइम से तलवार लटकी हुई थी, मतलब इतनी डाइसी थी चीजें, कोई भी नोटिफिकेशन आता था साथ में यही बात चलती थी, भैया सुप्रीम कोर्ट में होगा, तो भाई मत भरवाओ ना फॉर्म, या फ्री कर दो उन फॉर्म्स को उतने टाइम के लिए। खैर हम कौन ही होते हैं ये सब कहने वाले, बट बुरा तो लगता है क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, बीपीएससी का अभी स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर करने दीजिए, अभी आप अपनी तैयारी करिए, सीटेट की भी अपनी तैयारी करिए और पेपर देके आइए, देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं। और 14 तारीख से रखेंगे मैराथन आपकी 9 बजे। कुछ कारणवश मैं अभी कुछ और चीजें जो निपटा रही हूँ। चलिए थैंक यू, टेक केयर। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। कोई और